यहां पर जो खेला है वो किसके साथ है? इनकम टैक्स, और यहां बोलेंगे नेट इनकम। मेरी बात को समझना, इनकम टैक्स और नेट इनकम माना जाता है। इनकम में टैक्स पड़ता है, सभी जानते हैं। मेरी बात को जिसने समझ लिया, क्वेश्चन फर्जी लगेगा, कहीं मेहनत की जरूरत नहीं। मान लो आपकी इनकम 100 रुपए है, तो गवर्नमेंट कहती है कि 100 पे आप हमें 5% का टैक्स दो। तो जब आप 100 रुपए कमाओगे तो आपको 100 रुपए कमाई नहीं लगेगी, आप कहोगे सर 95 रुपए मिलते हैं, क्योंकि 5 रुपए तो हम अपना टैक्स में दे देते हैं। पहले बोलो हां, यस या नो? 100 रुपए कमाया, 5% टैक्स, तो 95 मिला, सीधी सी बात है इसका। अब इनकम तो 100 रुपए है, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, अब आपका टैक्स 20% बढ़ा देते। तो 20% टैक्स बढ़ाया, तो टैक्स 20%, तो इनकम हो जाएगी अब कितनी? 80% हो गई। सीधी सी बात है, 100 में 20% घटाओगे तो 80% आएगा। अब फिर क्या किया गवर्नमेंट ने कि इनकम तो 100 रुपए, अब आपसे कहने लगा सर हम आपसे टैक्स तो 30% लेंगे। कितना लेंगे? 30% टैक्स। बहुत बेसिक से बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे, पर पहला उद्देश्य क्या? बेसिक, मतलब नॉलेज आना। तो 100 का 30%, तो आप कहोगे 70% आपके पास आ रहा है। यह तो बात हो गई। दोस्तों आप समझो मेन बात, 100 रुपए कमाते 5 टैक्स 95 पासते हैं, 100 कमाते 20% 80%, 100 कमाते 30% 70%। समझ गए? एक चीज देखो, यहां से जितना टैक्स, ये जो वैल्यू आएगी, जितना वैल्यू बढ़ा, मतलब 5 से 20% तक 15% टैक्स बढ़ा। एक तरीके देखा जाए तो 15 नहीं बोलेंगे, फिर तो कह देंगे टैक्स 5 से 20 तो कहीं ना कहीं 300% एक्स्ट्रा हो गया, ऐसा भी बोला जाता है। तो वो नहीं, आप मोटा मोटा समझो, जितना यहां से पैसा टैक्स में बढ़ा, 5 से 20 के बीच जो पैसा है वो टैक्स में बढ़ा, उतना ही आपका नेट इनकम डिक्रीज हो गया। भाई पहले मान लो, आप मोटा मोटा समझो, 100 रुपए पे 5% टैक्स तो 95 कमाते थे, 100 पे 20% टैक्स तो 80। तो यहां पर जो अंतर है, 5 और 20 का अंतर 15 आया, 95 80 का अंतर 15 आया, मतलब जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो नेट इनकम डिक्रीज हो रही है, पर जो दोनों साइड से वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट बराबर होगी। फिर से समझो, टैक्स इंक्रीज हुआ तो जितना रुपया बढ़ा, अभी वो सब पेशेंस से बता देंगे, टैक्स बढ़ा तो यहां जितना भी खेला हुआ टैक्स इतना % इंक्रीज हुआ, वो यहां से बोलेगा कि टैक्स इतना % इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो वो जो टैक्स इंक्रीज हुआ वो इस वैल्यू का निकालना पड़ेगा। तो जितना यहां से वैल्यू आया तो कहेगा नेट इनकम इतने % डिक्रीज हुई, तो टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम डिक्रीज, तो जो भी आएगा वो ये, तो वो दोनों के दोनों एग्जैक्ट बराबर होंगे। अभी आप लोग थोड़ा समझे होंगे, जहां क्वेश्चन के माध्यम से हम 2 बार बताएंगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जी हां, अब देखो थोड़ा समझे होंगे, इस क्वेश्चन को समझना पहले हम बेसिक से ही बताएंगे, जिसको समझना है समझ ले, और उसके बाद हाईटेक मेथड। जी हां बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हो, बेसिक यहां से हो जाएगा और हाईटेक में इधर कर देंगे। समझो, बिना बेसिक के नहीं। यदि आय कर में 19% की वृद्धि हुई, कितने % की वृद्धि हुई? 19% की। तो माना, देखना हम ऐसे ही करेंगे, इनकम 100 रुपए है, टैक्स X% हमने यही माना, तो 100 का X% इसमें हटाओगे तो जो नेट इनकम आएगी आपकी वो 100 माइनस X आएगी। मेरी बात को समझना, अब भाषा समझो। यदि आय कर में 19% की वृद्धि हुई, मतलब पहले X% था, अब 19% की वृद्धि हुई, मतलब X प्लस 19%, ये आपका अब टैक्स हो गया। तो शुद्ध आय 1% कम हो गई। तो जो शुद्ध आय है आपकी वो 1% क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? शुद्ध आय 1% कम हो गई।
एक सेकंड एक सेकंड, ये चीज ऐसे नहीं लिखना था, ये एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा हुआ ध्यान दे दिया, वरना क्योंकि यहां वैल्यू पे लिख रहे थे ना, 100 पे x% तो x ही होगा, ठीक है। तो यहां पर ये 19% जो बढ़ा, ये चीज है, टैक्स 19% बढ़ा, तो जो आपकी नेट इनकम है वो 1% डिक्रीज हो गई। तो अब जो इनसे वैल्यू आएंगी वो एग्जैक्ट बराबर होंगी। बराबर में क्या करेंगे, x का 19% लिखेंगे जो थोड़ी देर पहले ज्ञान दिया था, और 100 माइनस x का 1% लिखेंगे। 100 से 100 काट देंगे, अब ये 19 हो गया, ये x, तो 20x बराबर 100 के, तो x बराबर किसके, 5%। मतलब शुरुआत में जो टैक्स था वो 5% था। जिनको ये चीज नहीं समझ में आई वो यहां देखे, हमने कहा था जो यहां वैल्यू है ये बढ़ रहा है, तो जितना टैक्स बढ़ा वो इस वैल्यू के साथ खेला, जितना टैक्स बढ़ा वो इस वैल्यू के साथ खेला। पहले बोलो हां, यहां बढ़ा था यहां घटा था, यही हमने बोला था। तो देखो 100 रुपए कमाते, टैक्स मान लो x% है, तो x% से 19% बढ़ा, तो x का 19, क्योंकि परसेंटेज से तो ये ऑलरेडी वैल्यू में आ जाएगा ना, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो खा के x हो जाएगा, तो x का 19% टैक्स बढ़ा। तो जितना वैल्यू बढ़ा ये डिक्रीज हुआ, तो देखो शुद्ध आय 1% कम हो गई, तो 100 माइनस एक्स, 1% कम, तो 100 माइनस एक्स इतना। अब जिन बच्चों को यह तरीका समझ में नहीं आता, तो अब वो सीखें प्यारा तरीका। क्या आपको मोटा मोटा याद रखना है कि टैक्स 19% बढ़ रहा है बराबर नेट इनकम 1% डिक्रीज हो रही है, यह बोला गया है। टैक्स 19%, नेट इनकम 1% डिक्रीज हो रही है। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम 19, मतलब 1/19 हो गया, और दोनों का योग 20, ये हमारी इनकम हो गई, ये हमारी इनकम हो गई। अब कह रहा है आय कर की दर बताइए, आय कर की दर। अब इनकम 20 रुपए है, टैक्स 1 है, तो 1/20, क्योंकि 20 पर 1 रुपए इंटू 100, यानी 5% का हम टैक्स पे करते। फिर से समझो एक एक बात को, जो भी टैक्स है, कहानी यही होती है मेरे भाई, ये बात याद रखना। टैक्स है उसका 19%, जो वैल्यू भी निकल के आएगी, जो वो कहानी है, नेट इनकम के 1% डिक्रीज के बराबर। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम 1/19, दोनों का योग 20, जो कि इनकम। कह रहा है आयकर की दर बताओ, तो 20 पे 1 रुपए टैक्स पड़ा, तो 20 पर 1 टैक्स, तो नेट इनकम 19 आई, यानी 5% आपने टैक्स दिया। कैसा लगा? चलिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन करके दिखाइए, सोचो कि कैसे करोगे। बढ़िया से सीखेंगे हर एक चीज को। अब इस क्वेश्चन को आप लगाइए प्यार से, दिख रहा होगा, नहीं तो अब दिखा दिया। देखिए अब कैसे करेंगे समझो, मगर प्यार से। कहता है हमसे आयकर में 22% की वृद्धि हुई, मतलब टैक्स में 22% इंक्रीज हुआ, तो शुद्ध आय 3% कम हो गई, मतलब नेट इनकम जो थी उसकी वो 3% कम, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब टैक्स अपॉन नेट इनकम जो कि 3/22, तो टोटल इनकम इन दोनों का योग होगा, यानी 25। तो हमसे कह रहा आयकर की दर बताओ, तो 3/25, क्योंकि 25 रुपए पे 3 रुपए टैक्स दे रहे हैं, इंटू 100, यानी 12% का हम क्या पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा लगा होगा आपको, पर क्या करें, बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी। कैसा लगा जी हां कमेंट करके बताइए, कमेंट करके। देखिए बहुत से बच्चे सिर्फ बैकग्राउंड